Hello students, how are you? Myself Vaishali Dubey. Now today we have to start your 10th General English class of MP Board. Name of the book is The Spring Blossom Textbook. Another book name is The Spring Blossom Workbook. आपको 2 किताबें इस साल पढ़ाई के लिए होंगी, जिसमें फर्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारे पाठों को हमें पढ़ना होगा। और सेकंड जो बुक वर्कबुक है, वर्कबुक में आपको जैसे नाम से जाहिर है वर्क मतलब काम, आपको पढ़ाई के अनुसार अपने हाथों से उस पर लिख करके पढ़ाई करनी होगी, इसीलिए उसका नाम रखा गया है वर्कबुक। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट लेसन नंबर 1, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। आप रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ये इन्हीं के द्वारा आपकी यह कविता लिखी गई है। इनके विषय में मैं बता दूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे विश्व के, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यासकार और कविता रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बहुत अनगिनत कविता कहानियाँ जो हैं पूरे विश्व में लोगों के द्वारा पढ़ी और समझी जाती है। उसी में से एक कविता आज हम समझेंगे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पेज नंबर 1 खोलेंगे अपनी टेक्स्ट बुक का। उसमें एक चित्र है, उस चित्र को ज़रूर मैं आपको थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। इस चित्र में हाथों के ऊपर एक दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है और वह दिए के सामने एक व्यक्ति जिसके सिर से सूर्य की प्रभा से प्रकाशित प्रकाश दिखाई दे रहा है दिए के प्रकाश से, और वह उसके ऊपर एक मकान या घर की संरचना दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें किन किन चीज़ों को इंटीमेट कर रही है मैं बताना चाहूँगी। हाथ जो है, यह 2 हाथ हम ईश्वर के रूप में मान सकते हैं। दिया ईश्वर का जलाया हुआ है जो किसी व्यक्ति के हृदय में प्रकाश को यानी ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, और घर कुछ और नहीं बल्कि उस व्यक्ति का हृदय है। हमारे अंदर हृदय ही हमारा क्या है, घर है, जो हमें अच्छे और बुरे की क्या कराता है, पहचान कराता है। तो कवि इसी हृदय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो हम समझेंगे। Firstly, we have to discuss about the poem on your screen. It is a simple prayer by Rabindranath Tagore. He prays to God to light the lamp of his heart to remove the darkness of ignorance. यह एक सिंपल, एक साधारण सी प्रार्थना है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ही प्रेज मतलब वे प्रार्थना कर रहे हैं। टू गॉड मीन्स ईश्वर से। टू लाइट मतलब प्रकाशित करने के लिए। द लैम्प मतलब दिए से, दिए के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए। ऑफ हिज हार्ट, काहे में, कहाँ प्रकाशित करना है दिए का, जो लैम्प का जो प्रकाश है वो कहाँ प्रकाशित करना। ऑफ हिज लव, हिज मतलब होता है ईश्वर का जो प्रकाश है वो ऑफ हिज हार्ट, ईश्वर कवि के हृदय में। हिज हार्ट मतलब कवि के हृदय में ही जो है वह प्रकाश को प्रकाशित करने की प्रार्थना कवि ईश्वर से कर रहे हैं। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस मतलब IGNORANCE, इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञानता, और अज्ञानता का जो अंधकार है उसको हटाने के लिए। REMOVE, रिमूव यानी हटाने के लिए। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म, जो वंडरफुल वर्ड तो वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं। वंडरफुल यानी होता है अद्भुत, रेज यानी होती है किरणें, ऑफ द लैम्प जो दिया जब जलेगा उसकी जो अद्भुत किरणें हैं वुड ट्रांसफॉर्म बदल देंगी। TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। एविल इंटू गुड, बुराई को अच्छाई में। EVIL, एविल यानी होता है बुराई, इनटू यानी में, गुड यानी अच्छा, बुराई को अच्छाई में। क्ले इंटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज, और यह
हमको मुक्त कर देंगी समस्त हमारी वरीज ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन की चिंताओं को, दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, जो हमें क्या करती हैं, परेशान कर रही हैं, जो हमें परेशान करती हैं, उन चीज़ों को वो हमसे मुक्त कर देंगी। सो लेट्स स्टार्ट पोयम ऑन योर स्क्रीन। इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स, कवि कह रहे हैं इन माई हाउस, माई मतलब मेरा, हाउस यानी घर में, इन यानी में, मेरे घर में, विथ यानी से, THINE दाइन शब्द जो यूज़ है, दाइन का मतलब होता है, ये ओल्ड वर्ड है, या दाइन का आज का जो मीनिंग है वो होता है यूअर, YOUR यूअर यानी तुम्हारा, तुम्हारे हाथ, ओन यानी तुम्हारे, ओन यानी आपके स्वयं के, हैंड्स यानी हाथों से, इन माय हाउस, जैसे कि अपन ने चित्र का वर्णन सुना था, उसी के हिसाब से कवि प्रार्थना कर रहे हैं किससे, ईश्वर से, कि मेरे घर में, विथ दाइन ओन हैंड्स मतलब आपके हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, आपके हाथों से आपके प्रेम, दाय मतलब तुम्हारे, THY दाय भी जो है उसका मीनिंग भी तुम्हारे प्रेम के प्रकाश के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये 2 लाइनें हुई, उनका अर्थ हुआ। फर्स्ट 2 लाइन का जो है वो अर्थ हुआ। अब प्रार्थना कवि ने की कि आपके, मेरे हृदय रूपी घर में आपके हाथों से आपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। Thy transmuting lamp entrancing wonders are its rays, आपका जो दाय मतलब तुम्हारा, ट्रांसम्यूटिंग यानी बदलना, रूप को बदलना, रूप का जो रूप को बदल दिया, दाय ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग यानी क्या, एंट्रेंसिंग का मीनिंग होता है मनमोहक, मन को मोहने वाला, वंडर्स आर इट्स रेज, आपका जो लैम्प यानी जो दिया है प्रकाश का, वह हम रूप जो है वो रूप को बदलने वाला दिया जो है वो मनमोहक है, आपका जो रूप बदलने वाला दिया है वो एंट्रेंसिंग यानी मनमोहक है। वंडर्स आर इट्स रेज मतलब अद्भुत है इसकी किरणें, वंडर्स मतलब अद्भुत, आर इट्स रेज मतलब किरणें। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, मेरी जो अंधकार है तुम्हारे, दाई लाइट मतलब तुम्हारे प्रकाश से, लॉर्ड यानी भगवान, तुम्हारे प्रकाश से मेरा जो डार्कनेस है वह बदल जाएगा। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, तुम्हारे प्रकाश से अंधकार चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड माई एविल इनटू गुड, और मेरी बुराइयाँ, EVIL एविल, कवि अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर मेरी बुराइयाँ आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से गुड यानी अच्छाई में बदल जाएंगी। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, एक बार स्पर्श कर दीजिए मैं बदल जाऊंगा। आई विल चेंज मतलब मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, और मेरी सारी बुराइयाँ, क्ले मतलब अंदर की बुराइयाँ ही इससे इंटीमेट होती हैं, वे सब काहे में बदल जाएंगी, गोल्ड मतलब अच्छाइयों में। ऑल दी सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, मेरी सारी सेंस लैम्प्स जो वर्ड यूज़ किए हैं कवि ने, वह हमारे शरीर में उपयोग होने वाले सेंस लैम्प हैं, जैसे जिसको हम पंच इंद्रियां कहते हैं, वो सेंस लैम्प जो हैं वो होते हैं द 5 senses ऑफ सेंस लैम्प्स, द 5 सेंस लैम्प ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट आइज, सेकेंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ स्किन। 5 जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन्हीं 5 इंद्रियों के लिए कवि कह रहे हैं ऑल दी सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, मेरी सारी इंद्रियां जिन्हें मैंने जलाया था। शूटेड इनटू वरीज,
शूटेड यानी क्या है, कार्बन। शूटेड मतलब यहाँ पर शूटेड वर्ड का मीनिंग होता है कार्बन, या जिसको बोलते हैं कालीमा। चिंताओं से क्या हो गई हैं, काली हो गई हैं। मेरी सारी इंद्रियां चिंताओं से काली हो गई हैं जिन्हें मैंने जलाया था। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा के दरवाजे पर बैठकर। सिटिंग एट द डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा, ऑफ माई सोल, सोल यानी क्या होता है, आत्मा। तो मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर। लाइट दाय रिसरेक्टिंग लैम्प, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर। पुनरुद्धार, रिसरेक्टिंग का मतलब मीनिंग क्या होता है, पुनरुद्धार करना। बैठकर पुनरुद्धार करने वाले दीपक के प्रकाश को प्रज्वलित कर दीजिए। यह आपकी कविता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस वर्ड एक्सरसाइजेस। आपके पेज नंबर 2 टेक्स्ट बुक मटेरियल में आप देखेंगे। ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं, उनको उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हमको मैच करना है। आप देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देखेंगे, पहला जो शब्द लिखा है वह है DISCIPLE, डिसिपल। डिसिपल यानी होता है अनुयायी, या जो किसी के मार्गों पर चलते हैं, है ना, जिसको अपन कहते हैं ना, जैसे साधु संत के मार्ग पे चलने वाले उनके जो शिष्य होते हैं वो डिसिपल कहलाते हैं। सिमिलरली डिसिपल की जो मीनिंग है, DISCIPLE, डिसिपल मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। मैंने आपको हिंदी में इसका मीनिंग बता दिया। सेकंड वर्ड इज SOUL, सोल। सोल यानी होता है आत्मा, जिसका जो मीनिंग है, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ पर्सन कहते हैं। SPIRIT ऑफ पर्सन। थर्ड वन इज वरीज, WORRIES, वरीज। वरीज मीन्स होता है टेंशंस, चिंताएं, परेशानियां। TENSIONS, टेंशंस। ये वर्ड अक्सर बच्चे सुने होंगे। नेक्स्ट वन इज वंडर्स, WONDROUS, वंडर्स। वंडर्स यानी होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक, जिसका एक और मीनिंग होता है फैसिनेटिंग, FASCINATING। एंड द लास्ट वर्ड इज AVIL, एविल। एविल यानी होता है विक्ड बिहेवियर, यानी एविल का संबंध जो है वो बुराई से है, अच्छी बातों से नहीं है। एविल का मतलब ही होता है बुरा, विक्ड बिहेवियर, है ना। सो दिस इज योर एक्सरसाइजेस number A. Now we have to discuss exercise number B. Give the antonyms of the following words. First one is LIGHT, light. Antonyms यानी क्या होता है बच्चों, जैसे आप हिंदी में समानार्थी विरुद्धार्थी पढ़ते हैं ना, वैसे ही एंटोनिम्स का मतलब इंग्लिश में विरुद्धार्थी होता है और समानार्थी का मतलब होता है सिनोनिम्स। अभी हमको इसमें एंटोनिम्स वर्ड पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 एंटोनिम्स वर्ड लेफ्ट साइड में लिखे हैं। उसके राइट में हम उसी की जो है वह विरुद्धार्थी वर्ड शब्द लिखेंगे, ढूंढेंगे। अब सोचिए, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, LIGHT, लाइट। लाइट यानी होता है प्रकाश, तो हिंदी में सोचिए प्रकाश का उल्टा क्या होगा, तो अंधेरा। क्या होगा, अंधेरा। इसलिए अंधेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डार्क। इसलिए लाइट का एंटोनिम वर्ड क्या हो गया, डार्क, DARK, डार्क। सेकेंड एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, तो उसका अंदर हिंदी मीनिंग विरुद्धार्थी में क्या हो जाएगा, अंदर। आंतरिक कह सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल, INTERNAL। सिमिलरली सीनियर, SENIOR, सीनियर। सीनियर यानी होता है सबसे बड़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूनियर, JUNIOR, जूनियर। नेक्स्ट
AEVIL, एविल। अभी हमने पहले भी ये वर्ड देखा है। एविल यानी क्या होता है? विकड बिहेवियर। आपने अभी मैच द फॉलोइंग वर्ड्स में देखा। यहाँ पर एविल का मतलब होता है बुरा, तो उसका उल्टा क्या होगा? अच्छा। अच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड। एविल वर्ड का एंटोनिम क्या हो गया? गुड। सो दैट्स antonyms words. This is in explanation of antonym words of this page. Now we have to discuss a question and answer of this lesson. First one, what do you mean by in my house in the poem? जो कविता में मैं मेरे घर में से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है? इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट। मेरे घर में से तात्पर्य है कवि के हृदय में। मेरा घर किसके लिए कहे हैं कवि ने? अपने हृदय के लिए, कि मेरे घर में, मेरे हृदय में। तो आंसर क्या होगा? इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ट ऑफ पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the speaker want the Lord to do at first? वक्ता ईश्वर से सबसे पहले क्या कराना चाहते हैं? The speaker wants the Lord to light the lamp of his love at first with his own hands in the heart, in his heart. वक्ता जो है, वक्ता का मतलब कौन हुआ? वक्ता यानी स्पीकर। स्पीकर मतलब कौन हुआ? बोलने वाला। और यहाँ बोलने वाले कौन है? कविता में बोलने वाले हैं कवि। तो कवि कह रहे हैं, कवि चाहते हैं कि ईश्वर सबसे पहले अपने हाथों से उसके हृदय में अपने प्रेम का दीप जलाए। द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव एट फर्स्ट विथ हिज ओन हैंड्स इन हिज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम? कविता में यह किस तरह का दीप है? द लैम्प इन द पोयम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रेंसिंग। कविता में पूर्णतया परिवर्तित करने वाला मनमोहक दीपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? कविता में डार्कनेस शब्द जो है वह, उससे क्या तात्पर्य है? इन द पोयम डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, IGNORANCE। इग्नोरेंस यानी अंधकार, अज्ञानता, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। कविता में अंधकार का तात्पर्य अज्ञानता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? कविता में प्रकाश का क्या तात्पर्य है? आंसर, इन द पोयम लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। कविता में प्रकाश का तात्पर्य जो है वह ज्ञान से है। नॉलेज के NOWLEDGE, नॉलेज यानी क्या होता है? ज्ञान। तो लाइट शब्द को की तुलना या लाइट शब्द का जो मीनिंग लिया गया है वो काय के लिए लिया गया है? नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? हमने वैसे भी अभी पहले लेसन में बताया था कि इन आवर बॉडी 5 सेंस लैम्प्स। फर्स्ट वन eyes, second ears, third nose, fourth tongue and last skin। इन्हीं चीज़ों के विषय में कवि यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प। इंद्रियों की तुलना जो है वह लैम्प यानी किससे की गई है? दीपक से की गई है। क्वेश्चन पार्ट नंबर B, आंसर द क्वेश्चन 3 or 4 sentences, पेज नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? वेयर एंड वाई, इस प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह 2 या 3 लाइनों में हमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where and why does the poet want God to light the lamp? Why does the poet want God to light the lamp? ये भी यही क्वेश्चन है। The poet wants God to light the lamp in his heart to change the darkness of ignorance into the light of knowledge।
कवि चाहते हैं कि ईश्वर उसके हृदय में दीप जलाए ताकि उसकी अज्ञानता का अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट? आत्मा का द्वार, डोर ऑफ द सोल मतलब क्या होता है? आत्मा का द्वार या दरवाज़ा। सजेस्ट यानी क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है? आंसर है द डोर ऑफ सोल सजेस्ट दैट द हार्ट ऑफ The door of soul suggests that the heart of the poet is open to welcome God. मतलब आत्मा का द्वार यह इंगित करता है कि कवि का हृदय ईश्वर के स्वागत के लिए खुला है। He is waiting for God to light a lamp at the door of his soul to light it up with knowledge. मतलब वह प्रतीक्षा कर रहे हैं ईश्वर की उसकी आत्मा के द्वार पर दीप जलाकर उसे ज्ञान से रोशन कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड बी प्रे फॉर? वाई शुड बी प्रे फॉर मीन्स हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? आंसर है वी शुड प्रे, PRAY, यहाँ पर प्रे की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे, PRAY, pray to God. We should pray to God for removing the darkness of ignorance from our life and filling it with the light of knowledge. We should pray for transmuting our evil into good. यहाँ पर हमको प्रार्थना, हमें ईश्वर से अपने जीवन के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोयम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? केंद्रीय भाव, कविता का संदेश क्या है, कविता क्या संदेश देती है या कविता का केंद्रीय भाव क्या है? सो answer is the poem gives us the message that we should pray to God to light up him lamp to light up his lamp of love in our heart to remove the darkness of ignorance. मतलब कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हृदय में अपने प्रेम का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर करे। वी शुड प्रे टू गॉड टू फ्री अस, और हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें टू फ्री अस फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, मतलब वह हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त करे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। मैं आपसे निवेदन करूँगी बच्चों कि आप ये सारे आंसर अपनी कॉपी में नोट करें, सारी एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी में नोट करें, इन्हें याद करें। Thank you for watching. Have a nice day.